हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ, कलेक्टिव रीडिंग है। देखते हैं आपके लिए क्या कुछ मैसेज है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रीडिंग टाइमलेस होगी, कलेक्टिव होगी, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कुछ उनको बताना चाहते हैं उनकी लाइफ के लिए। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। Four of Cups, Magician, Nine of Wands, Six of Pentacles and Two of Swords. Okay. High Priestess, Ace of Wands, Ten of Swords, King of Swords, Nine of Pentacles. ओके, यहाँ पे जो जोडिक साइंस है वो आपको मैं बता देती हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ऑल साइन रीडिंग है, सारे के सारे साइन यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। नंबर जो आपके लिए स्पेसिफिक हैं, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 2 अगेन, नंबर 10 एंड नंबर 9। ये नंबर आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। आपकी लाइफ में आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, मे बी कोई सिचुएशन है जो वर्कआउट नहीं हो रही है, कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप डिसअपॉइंटेड हो, कुछ ऐसा है कि जिसके आउटकम का वेट कर रहे हो, कोई पर्सन है जिसका वेट कर रहे हो, कुछ तो ऐसा है जहाँ पे आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो। एंड हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो शायद आपको ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, या मे बी कुछ ऐसा है जो आपको पता नहीं है। मे बी आपके इंट्यूशन में ऐसा भी चल रहा है कि ये चीज़ ऐसी नहीं हो के ऐसी होगी। वो वाली एक सिचुएशन मुझे लग रही है आपकी तरफ से। 4 ऑफ कप्स, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा लैग फील कर रहे हो, एक बैलेंस लाना चाहते हो अपनी सिचुएशन में, एक हारमोनी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि चीज़ें कब वर्कआउट होंगी, कब सिचुएशन ठीक होगी, कब सब कुछ ठीक होगा। तो आप कहीं ना कहीं काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो। ये जो वेटिंग जोन है, वो वेटिंग जोन में आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड, हाँ मैंने आपको पहले ही बोला था, ये जो वेटिंग जोन है, जो आपको वेट करना पड़ रहा है किसी पर्सन का, किसी सिचुएशन का, किसी आउटकम का, मे बी आपके काम करियर में भी हो सकता है कि शायद आपका कैरियर है जो बहुत अच्छे से नहीं चल रहा है, शायद आपके फाइनेंसेस हैं जो बहुत बेटर नहीं है, हो सकता है कि आपका कोई रिलेशनशिप है जो बहुत बेटर नहीं चल रहा है। तो उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ समय के साथ में चीज़ें ठीक हो सकती हैं, पर वो जो एक समय लग रहा है ना, उसमें उस समय में आपको वेट करना वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है आपके लिए। बहुत तरह की बातें, जो कुछ सही भी कुछ गलत भी आपके माइंडसेट में आती हैं। कुछ आप पॉजिटिव से सोचते हो, एक बार के लिए आप पॉजिटिव सोचते हो, बट एक बार के लिए आप नेगेटिव हो जाते हो। नेगेटिव जो सिचुएशन है, जो थॉट्स हैं नेगेटिव, वो आपके माइंडसेट में आने लगते हैं। मजीशियन का कार्ड है, आप मैनिफेस्ट ज़रूर से कर रहे हो कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएँ, चीज़ें ठीक हो जाएँ। एंड हैंग्ड मैन, एस ऑफ वॉन्ड को भी क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड,
हाई प्रीस्टेस, ओके ओके। मजिशियन कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में किसी ने मैनिपुलेटेड ढंग से, किसी ने आपको मैनिपुलेट किया, किसी ने आपका फ़ायदा उठाया, किसी ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है एंड आपके साथ में चीटिंग हो रही है। आपका जो क्राउन चक्रा है, आपकी जो इंट्यूशन है, वो आपको गाइड कर रही है कि आपके साथ में कोई तो है जो चीटिंग कर रहा है। बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे छुपाया जा रहा है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड फिर से आ रहा है, तो मे बी आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा एक शक है आपको आपके माइंडसेट में कि आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर, आपके पीठ पीछे बहुत कुछ किया जा रहा है, बहुत कुछ आपको आपसे छुपाया जा रहा है एंड आपको ऐसा भी लगता है कि आपका ना फ़ायदा उठाया गया है, आपका फ़ायदा उठाया गया है, आपको मैनिपुलेट करके इस रिश्ते में, इस सिचुएशन में रखा गया एंड आपका फ़ायदा उठाया गया। ऐसे आपके थॉट्स हैं, आपको लगता है ऐसा। 9 ऑफ वॉन्ड, बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारे हर्डल हैं। अगर आप इस सिचुएशन को एंड भी करना चाहते हो, देखो मैं बता रही हूँ, डिसपॉइंटेड आप फील कर रहे हो, इमोशनली लैग फील कर रहे हो, कुछ भी बेटर नहीं हो पा रहा है, आपके जो इमोशंस हैं वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से। और दूसरा ये कि क्योंकि आप सच जानने की कोशिश भी कर रहे हो, यहाँ पे जो मैंने बोला था कि आप वेटिंग जोन में हो, आप वेट कर रहे हो किसी आउटकम का, तो जो भी यहाँ पे छुपा हुआ है उसको आप जानने की कोशिश ज़रूर से कर रहे हो, छानबीन कर रहे हो, इधर उधर से जानकारियाँ निकाल रहे हो कि आखिर पूरी सच्चाई क्या है। लेकिन आपको इंट्यूटिवली आपको ये पता है कि आपके साथ में चीटिंग हो रही है, आपके साथ में धोखा हो रहा है एंड आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है और आपका फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो आपके पीठ पीछे खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं। दूसरा, उसके बाद में अगर आप देखो किसी के साथ अगर चीटिंग हो रही है, उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो डेफिनेटली वो इस सिचुएशन से हटना ही चाहेगा ना, उस सिचुएशन को एंड करना चाहेगा। और वही मुझे आपकी तरफ से लग रहा है कि आप सिचुएशन को एंड भी करना चाहते हो। 9 ऑफ वॉन्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, आप सिचुएशन को एंड करना चाहते हो, लेकिन इसकी एंडिंग्स में भी बहुत सारे हर्डल्स हैं जिसका आपको सामना करना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है कि आप इतनी जल्दी से इस सिचुएशन से, इस नेगेटिव पैटर्न से, नेगेटिव लोगों से इतनी जल्दी तो आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो मे बी हर्डल्स हैं या फिर आपको लगते हैं कि बहुत सारे हर्डल्स हैं अगर आप इस सिचुएशन को एंड करते हो तो। मुझे नहीं पता ये रीडिंग किसके लिए है, बट जिसके लिए भी आ रही है एक्यूरेट रीडिंग आ रही है। 9 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, समय के साथ में आप नई शुरुआत जरूर करना चाहते हो, समय के साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, समय के साथ में आप खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोच रहे हो आगे बढ़ने का, कि कुछ समय के बाद में आपको खुद पर ध्यान देना है, खुद के जॉब, पैसा, कैरियर, बिजनेस, न्यू रिलेशनशिप, उस पर काम करना है आपको। 10 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड डेथ। और डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो। 10 ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड जजमेंट, ये तीनों ही कार्ड बता रहे हैं कि आप पूरी तरह से न्याय चाहते हो इस सिचुएशन में। जो भी आपके साथ में हुआ है उसके बाद आप इस सिचुएशन से कट ऑफ करके मूव ऑन करना चाहते हो, एक अदर सिचुएशन में, अदर न्यू बिगनिंग में, अदर पर्सन के साथ, अदर लोगों के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी में, पॉजिटिव लोगों के साथ में आप कनेक्ट करना चाहते हो, न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। बेसिकली आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हो अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया, बहुत कुछ दे दिया है आपने,
ऐसे लोगों के साथ आपने बहुत सारा इन्वेस्ट कर दिया जो शायद कभी आपके थे ही नहीं, जो हमेशा से आपके साथ में माइंड गेम खेल रहे थे, जो हमेशा से आपके साथ में बहुत कुछ छुपा रहे थे, जो हमेशा से आपका फ़ायदा उठा रहे थे, और ऐसे लोगों के साथ में आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया। 10 ऑफ पेंटिकल क्या है? पैसा, प्रॉपर्टी, जॉब। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया इन लोगों पे। बहुत कुछ आपने इन्वेस्ट कर दिया है, बट उस इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है उस इन्वेस्टमेंट का, ऐसा आपको लग रहा है। एंड यहाँ पे डिसीज़न की एनर्जी है। क्या डिसीज़न है? स्ट्रेंथ बना रहे हैं आप एंडिंग करने के लिए। देखिए क्लियर मैसेज आ रहा है, क्लियर कार्ड आ रहे हैं, सारे कार्ड बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स डिसीज़न की एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ही सोचा समझा हुआ लिया गया एक डिसीज़न है। स्ट्रेंथ कार्ड एक ऐसी एनर्जी है, किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की, स्ट्रेंथ जुटाना, हिम्मत जुटाना, या फिर किसी सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश करना। तो एंड यहाँ पे डेथ का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली आप एंडिंग करना चाहते हो, एंडिंग करना चाहते हो, इस नेगेटिव पैटर्न से बाहर आना चाहते हो, नेगेटिव लोगों से बाहर आना चाहते हो, अपनी लाइफ में फुलफिल फील करना चाहते हो, अपनी लाइफ में ग्रोथ और एक्सपेंशन चाहते हो। अभी तक जो कुछ भी हुआ है आपकी लाइफ में, आप उसको पीछे छोड़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, जहाँ पर आपके लिए चीज़ें वर्कआउट करें, जहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले, जहाँ पर आप फुलफिल फील करें। टू ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में, देखिए आपके पास में दो सिचुएशन तो हैं। मे बी अगर आप इस पैटर्न को क्लोज करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास में एक दूसरा ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको आइसोलेट रहना पड़ेगा, नहीं, आपके पास दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक दूसरा सिचुएशन जहाँ पर आपको फुलफिल फील होता है, जहाँ पर आपको बैलेंस लगता है, जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ आपकी सारी विशेष कंप्लीट हो रही हैं, आप खुश हैं, हैप्पी है, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, तो एक ऐसी भी सिचुएशन है। एंड आप डेफिनेटली वहाँ पर उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। उसको कनेक्ट करने में अभी तक अगर आप क्रॉस रोड पर थे, क्रॉस रोड पर क्यों थे? क्योंकि आप पहले इस सिचुएशन में थे, इस सिचुएशन में थे, तो आपको लगता था कि आपको इस सिचुएशन में जाना है, नहीं जाना है, कनेक्ट करना है, नहीं करना है, तो वो एक जगल चल रहा था। बट अब आप श्योरिटी के साथ में आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, अपनी ऑरा में आ रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, एंड आप डिसीजन बना रहे हैं कि आपको इस अदर सिचुएशन को ग्रो करना है, न्यू ऑप्शन में जाना है, न्यू जॉब में जाना है, न्यू बिजनेस में जाना है, नए लोगों के साथ कनेक्ट करना है, नए पार्टनर के साथ कनेक्ट करना है। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रहा है। फाइनली अगर मैं ये बोलूँ तो आप नेगेटिविटी से निकल कर पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा गिल्ट और रिग्रेट भी हो सकता है इस बात का कि शायद आपने गलत लोगों के साथ कोलैबोरेट किया, गलत लोगों के साथ पार्टनरशिप की, गलत लोगों के पर भरोसा कर लिया, जो शायद सिर्फ अपने आप में रहते थे, जो सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाइड करते थे, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, जिनको आपकी परवाह नहीं थी, जिनको आपकी केयर नहीं थी, जिनको आपकी खुशियों के बारे में कोई थॉट ही नहीं था कि आप क्या चाहते हो। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने गलत इन्वेस्ट कर दिया और गलत लोगों के साथ आपने अपना टाइम है जो वो वेस्ट कर दिया। एंड अब आप इस गिल्ट, इस रिग्रेट, इस नेगेटिविटी से निकल करके हैप्पीनेस चाहते हो, पॉजिटिव एनर्जी चाहते हो। देखो ये जो यहाँ पे लेडी है, ये बैठी हुई, ये गर्ल बांसुरी बजा रही है, और बांसुरी क्या होती है? कामनेस, शांति, पीसफुल। तो वो सब कुछ आप मैनिफेस्ट, आप अपनी लाइफ में शांति चाहते हो। शांति किस तरह की?
कि आपको अब कोई हर्डल्स नहीं चाहिए, आप कोई ड्रामा नहीं चाहिए, आप कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए। आप बिल्कुल शांति से स्टेबल एक कामनेस के साथ में अपनी नई शुरुआत करना चाहते हो। 5 कार्ड्स लूँगी। यूनिवर्स नेक्स्ट क्या कुछ लेकर आने वाले हैं आपकी लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। 5 कार्ड्स दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ कप्स। और इसके बाद मैं बॉटम का कार्ड दिखाऊँ आपको, चैरियट। मैं शुरू से बोल रही हूँ कि आप एक नेगेटिविटी से बाहर आकर के पॉजिटिव न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। और वही यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं, देखिए आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट हो रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप रिकवरी कर रहे हैं इस सिचुएशन से। हालांकि अभी की सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। आपके साथ में जो चीटिंग हुई है, जो धोखा हुआ है, उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा हर्ट है। लेकिन फिर भी आप खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, खुद पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। लोगों को दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लोगों को नहीं दिखा रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत ग्राउंडेड एनर्जी के साथ में आप इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली 9 ऑफ कप्स, आप एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट अपनी लाइफ में कर रहे हैं या करने वाले हैं आने वाले समय में। चैरियट, इस नेगेटिव पैटर्न से आप बाहर जाएंगे, नेगेटिव लोगों से आप बाहर जाएंगे, अपनी लाइफ में नए लोगों के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ में नई शुरुआत करने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर्स को क्या कुछ करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड एंड बॉटम में आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वो यूनिवर्स कहना चाहते हैं इमोशनल लैक फील मत कीजिए, परेशान मत होइए, जो भी हुआ उसको पीछे छोड़ दीजिए। परेशान नहीं होना है, खुद में गिल्टी फील नहीं करना है, इमोशनली डाउनफॉल में नहीं जाना है। स्ट्रेंथ जुटाइए, हिम्मत जुटाइए, अपने ऑरा में आइए, अपनी स्ट्रेंथ में आइए, अपने आप पर काम कीजिए, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए एंड अपनी लाइफ में नई शुरुआत कीजिए। जो हो गया उसको पीछे छोड़ दो, जो हुआ है, जिसने किया है, वो सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दो। उसका हिसाब यूनिवर्स देंगे, यूनिवर्स करेंगे। आपको अपने आप पर फोकस करना है। आपको पता है कि आप एक नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आए हैं एंड आपको एक पॉजिटिव सिचुएशन में एंट्री करनी है, तो आप अपनी पॉजिटिविटी पर फोकस करें। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।